ट्रैम्पल, लिंगर, पैसिमिस्टिक, लॉफ्टी, कॉम्प्रहेंड, बैचा, ग्राउंड ब्रेकिंग, रिगार्डलेस, अनड्यूली, रीअश्योर। आज के इस वीडियो में आप इसी तरह के बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स देखने वाले हैं। इनमें आपको कुछ इडियम्स देखने के लिए मिलेंगी, कुछ फ्रेजेस भी देखने के लिए मिलेंगी और कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी। हमारी पहली एक फ्रेजल वर्ब है वॉक एन ऑन। इसका मतलब होता है कि किसी को परेशान कर देना, कोई काम करके या फिर किसी को चिढ़ाकर बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। मतलब कुछ ऐसा काम करके जो उसको पसंद नहीं है, वो ऐसा काम करके उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। आई एम सॉरी टू हैव वॉकड इन ऑन योर कॉन्वर्सेशन। मतलब आपकी बातचीत के बीच में परेशान करने के लिए आपको मुझे बहुत ज़्यादा खेद है या फिर मुझे माफ़ करें। पैसिमिस्टिक एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि निराशावादी है, मतलब निराशापूर्ण है, मतलब किसी चीज़ को लेकर उसमें बहुत ज़्यादा निराशा भरी हुई है। तो जैसे एग्जांपल है ही इज़ पैसिमिस्टिक अबाउट हिज फ्यूचर, मतलब अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर वो बहुत ज़्यादा निराशापूर्ण है या फिर बहुत ज़्यादा निराशावादी है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर फ्यूचर को लेकर उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिंता भरी हुई है। अगला वर्ड है बेचा। ये एक शॉर्ट फॉर्म है आई बेट यू की, मतलब मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। मतलब किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि ऐसा ज़रूर होगा, मैं आपसे ऐसा शर्त लगाता हूँ। तो ऐसे सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, बेचा यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, मतलब मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि तुम ये नहीं करोगे या फिर तुम ये नहीं कर पाओगे। कीप बिजी एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखना, किसी के पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होना। इस सेंस में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। टू मेक माई माइंड फ्री आई कीप माई सेल्फ बिजी विद ऑल माई हॉबीज़, मतलब अपने माइंड को फ्री करने के लिए या फिर अपने माइंड को मेडिटेटेड माइंड बनाने के लिए मैं अपने आप को अपनी हॉबीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी रखता हूँ, या फिर जो भी मेरी हॉबीज़ हैं उनको करने में, उनके साथ समय बिताने में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखता हूँ, ताकि मेरा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फ्री हो रहे, इधर उधर की फालतू के थॉट्स ना आए या फिर इधर उधर के जो फालतू की चीज़ें हैं वो मेरे दिमाग में ना आए। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा लॉफ्टी। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंची है, कोई पर्सन भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। देर आर लॉफ्टी माउंटेन्स हियर, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऊंचे माउंटेन्स हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे पर्वत हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं। टेक आइज ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज़ से अपनी आँखें हटा लेना या फिर किसी पर्सन से अपनी आँखें हटा लेना, अपनी निगाहें हटा लेना या फिर उसको देखना बंद कर देना। तो जैसे एग्जांपल है डोंट टेक योर आइज़ ऑफ द चाइल्ड इवन फॉर अ मोमेंट, मतलब बच्चे से अपनी आंखें एक पल के लिए भी हटाना मत। मतलब किसी से बोल रहे हो कि बच्चे पे अपनी निगाहें गड़ा कर रखना या फिर बच्चे को ही देखते रहना, या फिर एक ऐसे सेंस में भी बोल सकते हो कि बच्चे पर देखते रहना, बच्चे की देखभाल करते रहना, अपनी आंखें उससे हटाना मत। सार ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा खट्टी है, कोई खाने पीने की चीज़ है वो बिल्कुल खट्टी है, नींबू के जैसी खट्टी है। तो इसको एक एक्सप्रेशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे शी गिव मी सार लुक, मतलब उसने मुझे बिल्कुल चिड़चिड़े मूड के साथ देखा, मतलब ऐसे मूड के साथ देखा जैसे नींबू खट्टा होता है। अगर किसी पर्सन के अंदर कोई ऐसी फीलिंग है, वो किसी से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, तो मतलब नींबू की तरह खट्टा ही है वो, तो वो चिड़चिड़े भाव के साथ उसने मुझे देखा। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन, मतलब किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना, उसको मानने से इनकार कर देना या फिर उसको स्वीकार करने से इनकार कर देना। शी टर्न डाउन माई प्रपोजल, मतलब मैंने अपना प्रस्ताव उसके सामने रखा तो मेरा जो प्रपोजल था उसको मानने से उसने इनकार कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया मतलब। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा कॉम्प्रहेंड। ये एक वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को पूरी अच्छी तरीके से समझ लेना। तो जैसे एग्जांपल है आई हैव कॉम्प्रहेंडेड दैट व्हाट डू यू इंटेंड टू डू हैड, मतलब मैंने इस चीज़ को पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया है कि व्हाट डू यू इंटेंड टू डू हैड, मतलब तुम्हारा आगे करने का क्या इरादा है, तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, इस चीज़ को मैंने अच्छी तरीके से समझ लिया है। ग्राउंड ब्रेकिंग ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि बिल्कुल नया है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव है, मतलब
जैसे कोई नई चीज़ की है तो मतलब बिल्कुल नई चीज़ की है, वैसी चीज़ पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं पाई जाती, तो वो चीज़ बिल्कुल नई है। या फिर कोई चीज़ है जिसमें बहुत बड़ा बदलाव करके नया बना दिया है, उस सेंस में भी बोल सकते हो। हिज लेटेस्ट मूवी इज़ इंटरेस्टिंग बट नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग। मतलब उसकी जो नई मूवी है वो रुचिकर तो है, इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि उसमें कुछ नया बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी जो स्टोरी है वो पहले की मूवी से रिलेट करती है, पहले की मूवी से जैसी ही है, जैसी पहले की मूवीज़ में आई करती थी। और एक्शन सीन्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब देखने में थोड़ा बहुत मज़ा तो आया, लेकिन कुछ नया जैसा फील नहीं हुआ। टू एड अप, मतलब कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव सेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। योर स्टोरी डजंट एड अप, मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम्हारी जो स्टोरी है, तुम्हारी जो कहानी है वो अनुचित लगती है मेरे को, या फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगती। जैसे आपके दोस्त ने आपसे ऐसा कहा कि वो आज पार्क में आपके साथ घूमने नहीं आएगा, तो आज उसके क्योंकि सर में दर्द हो रहा है तो इसकी वजह से वो पार्क में आपके साथ घूमने नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मार्केट में आपको मिल जाता है घूमते हुए, और बातें भी करने लग जाता है। जब आप उससे मिलते हो तो वो बातें बताने लग जाता है आपसे। वो ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ही आ गया था, या फिर अब मेरे सर का दर्द सही हो गया। तो आपको उसकी बातें अनुचित लगती हैं, बिल्कुल ठीक नहीं लगती, तो उस टाइम पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। ट्रैम्पल, ये एक वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को पैरों से कुचल देना या फिर पैरों से रौंद देना। तो जैसे एग्जांपल है, डोंट ट्रैम्पल ऑन द ग्रास व्हेन यू प्ले इन द गार्डन। मतलब किसी से आप ऐसा कह रहे हो कि जब तुम गार्डन में खेलोगे, जब तुम बगीचे में खेलोगे, तो अपने पैरों से घास को कुचल मत देना या फिर कुचलना मत। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है स्लो डाउन, मतलब पहले से कम सक्रिय हो जाना। मतलब पहले के टाइम में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से, अब एक्टिव नहीं रहे या फिर अब सक्रिय नहीं रहे। तो मतलब पहले से कम सक्रिय हो जाना। पहले आप बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए करते थे लेकिन अब सक्रिय नहीं हैं या फिर कम सक्रिय हैं। हॉलीडेज़ आर फॉर स्लोइंग डाउन, मतलब जो छुट्टियां होती हैं वो स्लो डाउन करने के लिए होती हैं या फिर कम सक्रिय होने के लिए होती हैं, क्योंकि ऑफिस के टाइम में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इधर भी दिमाग दौड़ाना पड़ता है, उधर भी दिमाग दौड़ाना पड़ता है। लेकिन जो छुट्टियां होती हैं उसमें केवल एक जगह ही दिमाग दौड़ाना पड़ता है, ऑफिस के काम में हम बिजी नहीं रहते, तो इसकी वजह से हम एक्टिव कम रहते हैं उस टाइम पर। तो कम सक्रिय होने के लिए होती हैं जो छुट्टियाँ होती हैं। रिगार्डलेस, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पर ना ध्यान देते हुए या फिर किसी पर्सन पर ना ध्यान देते हुए, उसकी परवाह ना करते हुए। रिगार्डलेस ऑफ वॉट यू थिंक आई विल नॉट लेट यू गो टू पार्टी एट नाइट, मतलब जो कुछ भी तुम सोचते हो उसकी परवाह ना करते हुए मैं तुम्हें पार्टी में जाने की अनुमति नहीं दूंगा या फिर मैं तुम्हें पार्टी में नहीं जाने दूंगा रात को। अगला एक वर्ड है हमारा अनड्यूली, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा अधिक है, वह भी बहुत अधिक है। शी सीम्स टू बी अनड्यूली वरीड, मतलब उसकी चिंता के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित है या फिर वो हद से ज़्यादा चिंतित लग रही है। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट बैक, मतलब किसी चीज़ में रुचि लेना शुरू कर देना, क्योंकि उस चीज़ को करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है, तो उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाना या फिर उस चीज़ में रुचि लेना शुरू कर देना। आई गॉट बैक इनटू वॉचिंग वेब सीरीज़, मतलब वेब सीरीज़ को देखने में मेरे को आजकल मज़ा आने लग गया है, तो मैंने वेब सीरीज़ देखना अब शुरू कर दिया है, उसमें मेरे को रुचि लेने शुरू कर दी है मैंने। अगला एक वर्ड है रेटल, ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब खड़खड़ की आवाज़, लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि खड़खड़ की आवाज़ करना या फिर खड़खड़ाना। कैन यू हियर डिशेज रैटल इन द किचन, क्या आप किचन में बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुन सकते हो, मतलब किसी से आप पूछ रहे हो। अगला एक वर्ड है हमारा लिंगर, ये एक वर्ब है, मतलब किसी जगह पर लंबे समय तक रुके रहना, वहीं पर टिके रहना, वहाँ से हिले ना। कोई काम भी हो सकता है आपके वहाँ पर टिके हुए हो या फिर वहाँ पर रुके हुए हो किसी काम की वजह से। तो जैसे एग्जांपल है हर आइज लिंगर्ड ऑन माई फेस, मतलब
उसकी जो आंखें हैं वो मेरे चेहरे पर टिकी रहीं, मतलब वो मुझे देखती ही रही या फिर लंबे समय तक वो मुझे देखती रही, उसकी आंखें मेरे चेहरे पर लंबे समय तक रुकी रहीं, ऐसे बोल रहे हो। अगला एक वर्ड है हमारा परस्यू। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए उसका पीछा करना या फिर उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना। यू विल हैव टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू परस्यू योर गोल्स। यहाँ पर पुट एफर्ट्स का मतलब होगा कि किसी चीज़ के लिए प्रयास करना या फिर किसी चीज़ का प्रयत्न करना। गोल एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कोई लक्ष्य है या फिर कोई टारगेट है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए या फिर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रयास करना होंगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने होंगे। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा रीअश्योर। ये एक वर्ब है, मतलब किसी को दोबारा यकीन दिलाना, मतलब पहले के टाइम में आप उसको यकीन दिला चुके हो, भरोसा दिला चुके हो, लेकिन अब उसको दोबारा भरोसा दिलाना या फिर दोबारा यकीन दिलाना। तो जैसे एग्जांपल है, शी ट्राई टू रीअश्योर मी नॉट टू हैपन अगेन, मतलब उसने मुझे दोबारा भरोसा दिलाने की कोशिश की या फिर दोबारा विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये दोबारा नहीं होगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट करके बताइए, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी मेरे को बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।